नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम एक अलग ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँच चुके हैं। 53,000 के आसपास प्राइस पहुँच चुका है गोल्ड का। तो यहाँ पर भयंकर तेज़ी बनी हुई है। तो इसका क्या मतलब होता है स्टॉक मार्केट के लिए? क्या स्टॉक मार्केट में हमें वापस एक क्रैश देखने को मिल सकता है? क्योंकि आपको भी पता है जनरली गोल्ड काफ़ी सेफ माना जाता है। जब भी गोल्ड में हमें तेज़ी देखने को मिलती है तो ऐसा माना जाता है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, फ्यूचर काफ़ी अनसर्टन है, वापस हमें स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे समय पर गोल्ड में हमें तेज़ी देखने को मिल ही जाती है। तो क्या इस टाइम पे कुछ ऐसा होने वाला है? क्या मार्केट में फिर से एक बार गिरावट आने वाली है? इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। marketwatch.com पर एक आर्टिकल आया गया है जहां पर गोल्ड की रैली के बारे में बात की गई है। आपको भी पता होगा गोल्ड में भयंकर तेज़ी बनी हुई है, लेकिन ये गोल्ड की जो रैली है स्टॉक मार्केट को क्या संकेत दे रही है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर gold is on a historical tilt, surpassing records that have stood for decades and taking aim at a psychological round number level above $2,000। तो यहाँ पर कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, $2,000 यहाँ पर दिया गया है। आपको पता ही होगा इंडिया में हम 10 ग्राम्स के हिसाब से हिसाब लगाते हैं। 53,000 प्राइस चल रहा है गोल्ड का, तो वो है 10 ग्राम्स का प्राइस। लेकिन यूएस में आउंस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मली इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो एक आउंस में 28 ग्राम्स आता है, तो वो हिसाब से $2,000 यहाँ पर प्राइस दिया गया है। The rush for billions unsurprisingly comes amid the worst public health crisis in generations, but what does the climb in the centuries-old heaven asset mean for stocks over the long term? तो यहाँ पर स्टॉक्स में भी तेज़ी दिखाई दे रही है, साथ ही साथ गोल्ड में भी तेज़ी दिखाई दे रही है, और वो भी ऐसे सिचुएशन में जब भी इतनी बड़ी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हमें देखने को मिली है। ऐसी सिचुएशन में स्टॉक्स और गोल्ड दोनों ही ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लॉन्ग टर्म का बिहेवियर स्टॉक्स का चेंज होता हुआ नजर आ सकता है? उसके बारे में इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श यहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट है गोल्ड हैज ट्रेडिशनली रैलीड एज स्टॉक्स हैव फॉलन बिकॉज ऑफ द येलो मेटल स्टेटस एज अ सेफ प्ले ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अनसर्टेनिटी जब भी स्टॉक मार्केट में दिखाई देती है तो गोल्ड में हमें रैली अपने आप ही दिखाई देती है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी भी फेल हो सकती है, एक बड़े कंपनी का स्टॉक भी जीरो हो सकता है, लेकिन गोल्ड का प्राइस कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि गोल्ड एक लिमिटेड है। गोल्ड हमारे ज़्यादा हम बना नहीं सकते, गोल्ड लिमिटेड ही है हमारे पास, और गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है, इसलिए इसे सेफ कंसिडर किया जाता है इन कंपैरिजन टू स्टॉक्स। इसलिए जब भी अनसर्टेनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो चुकी है, यहाँ पर अलग अलग ट्रेड वॉर की सिचुएशन बनती हुई नजर आती है, तभी ही गोल्ड में हमें भारी तेज़ी देखने को मिली है। Gold has climbed more than 26% as US equities have recovered from a low on March 23 during the worst of the coronavirus crisis। यहाँ पर हम देख पाए हैं कि स्टॉक्स में भी रिकवरी देखने को मिली है और गोल्ड में भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। गोल्ड तो ऊपर जा ही रहा है, लेकिन S&P 500 इंडेक्स वो भी नियरली 45% ऊपर है, डाउ जोन्स भी 40% ऊपर है, और जो नैस्डैक है वो भी 55% ऊपर है। ये तो हो गई यूएस के बाद यहाँ पर हमारे इंडियन जो सेंसेक्स है, निफ्टी 50 है, वो भी हमें 40 से 50% की रिकवरी ऑलरेडी दिखा चुके हैं, लेकिन गोल्ड भी अभी भी ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है। लेकिन जो स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, कुछ इन्वेस्टर्स को यहाँ पर डर लग रहा है, जो कि ऐसा मानते हैं कि गोल्ड इज सिग्नलिंग दैट स्टॉक्स आर ओवर प्राइस्ड एज द इकोनॉमी स्टिल रीलिंग फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक दैट रिजल्टेड इन अ रिकॉर्ड 32.9 एनुअलाइज्ड डिक्लाइन ऑफ जीडीपी इन द सेकेंड क्वार्टर, representing the fastest rate of quarterly decline on record using data going back to 1947। आपको पता ही होगा यहाँ पर हमें जीडीपी यूएस का जो आया था ऑलमोस्ट 33% का एनुअल फॉल हमें देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हमें यहाँ पर 1947 यानी कि कितने साल हो गए, यहाँ पर तकरीबन 70 साल से ज़्यादा का पुराना डेटा भी अगर लेंगे तो ऐसा फॉल हमें यूएस की जीडीपी में कभी भी देखने को नहीं मिला है। फास्टेस्ट रेट यहाँ पर देखने को मिला है, 73 ईयर्स के आसपास जैसा फॉल हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स का मानना है कि यहाँ पर इकोनॉमी ओवर प्राइस्ड हो चुकी है, लेकिन स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं और गोल्ड भी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक डर का माहौल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है।
मिस्टर डेट्रिक जो कि एलपीएल फाइनेंशियल्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनका कहना है कि गोल्ड और स्टॉक्स में एक ही साथ रैली देखना काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इक्विटीज़ में वापस हमें गिरावट देखने को मिलने वाली है। ऐसा हो सकता है कि लंबे समय तक दोनों एसेट्स यानी कि गोल्ड और स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिले, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 2020 इज द फर्स्ट ईयर सिंस 1979 टू हैव बोथ गोल्ड एंड S&P 500 मेक न्यू हाइज ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। ऐसा 40 सालों में पहली बार हुआ है कि गोल्ड और स्टॉक्स दोनों में हमें तेजी देखने को मिले, यानी कि सोचने वाली बात तो बनती है कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। इट इज वाइडली बिलीव्ड दैट स्ट्रॉन्गर गोल्ड लाइकली मीन्स समथिंग इज रॉन्ग इन द मार्केट्स एंड इन्वेस्टर्स आर मोर डिफेंसिव, बट इट माइट नॉट बी दैट सिंपल। ये तो मैं भी मानता हूँ, मार्केट को समझना इतना सिंपल नहीं है, वरना हर कोई यहाँ पर पैसा बना सकता, लेकिन ये बात तो कॉमन सेंस से ही हमें पता चलती है। अगर लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस के सिचुएशन में जो प्राइस अभी मार्केट की चल रही है वो प्राइस फेयर है, तो पूरा का पूरा पैसा लोग मार्केट में ही क्यों नहीं लगा रहे। लोग यहाँ पर अभी भी गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी भी बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी आना बाकी है, अभी भी वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बाकी है, इसीलिए हमें गोल्ड के प्राइस रोज़ के रोज़ नए हाइज बनाता हुआ नजर आता है। मिस्टर डेट्रिक ने यह भी कहा है कि जब हमें गोल्ड और स्टॉक में दोनों में साथ ही साथ रैली देखने को मिलती है, तो ऐसा डेटा के हिसाब से ऐसा पता चलता है कि गोल्ड हैज टेंडेंट टू कंटिन्यू द रैली, यानी कि गोल्ड में रैली तो हमें कंटिन्यू दिखाई देती है, लेकिन स्टॉक प्राइस रैलीज इवेंचुअली पीटर आउट, यानी कि स्टॉक में फिर से हमें टूटता हुआ नजर आता है, स्टॉक मार्केट में फिर से हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाती है। ऐसा मेरा नहीं, डेटा का कहना है। यहाँ पर गोल्ड का एक चार्ट भी मैं लेकर आया हूँ जहाँ पर अलग अलग सिचुएशन हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे जब 2008 में हमें फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था, तो स्टॉक मार्केट में तो गिरावट आई थी, गोल्ड में भी हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद रिकवरी तुरंत देखने को मिली थी गोल्ड में, और आप देख पाएंगे हमें यहाँ पर नए हाईज देखने को मिले थे, ऊपर ही जाता हुआ नजर आ रहा था। और जब 2009 के बाद स्टॉक मार्केट में रिकवरी आई, ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन सुधर गई, बिजनेस एनवायरनमेंट सुधर गया था, जब मार्केट में रियल तेजी हमें देखने को मिली, उसके बाद आप देख पाएंगे वापस गोल्ड में कमजोरी देखने को मिली। यहाँ पर काफी समय से एक कंसोलिडेशन का फेज हमें चलता हुआ नजर आ रहा था गोल्ड में, लेकिन वापस गोल्ड में जब तेजी आई वो था 2018 के बाद का समय। आप देख पाएंगे 2018 के बाद ही हमें यहाँ पर रियल तेजी देखने को मिली है। उसके बाद काफी ज्यादा सिचुएशन बदल गई थी। यहाँ पर यूएस चाइना के ट्रेड वॉर कोई आजकल की बात नहीं है, काफी समय से चल रहा है, ब्रेक्सिट की डील हो रही थी, काफी ज्यादा ग्लोबल इश्यूज भी यहाँ पर चल रहे थे, तो इसी वजह से वापस अनसर्टेनिटी हो गई थी ग्लोबल मार्केट्स में कि कुछ भी हो सकता है, ट्रेड वॉर में कुछ नए डिसीजंस ले जा सकते हैं, इस वजह से भी स्टॉक मार्केट में दूसरा क्रैश देखने को मिल सकता है। इसी वजह से गोल्ड में वापस इन्वेस्टर्स आ गए और आप देख सकते हैं वापस हमें गोल्ड में तेजी देखने को मिल चुकी थी। और कोरोना वायरस की वजह से जब गिरावट देखने को मिली तब गोल्ड में भी हल्की सी गिरावट आई थी, लेकिन वो तुरंत ही कवर हो गई और वापस हमें गोल्ड ऊपर जाता हुआ भी नजर आया था। The weaker dollar has made gold more appealing because bullion is usually priced in dollars। ये तो सीधी सी बात है, गोल्ड में हमें यहाँ पर इसीलिए भी तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि डॉलर में हमें थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दी है, डॉलर थोड़ा टूटता हुआ नजर आ रहा है, कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, और नॉर्मली गोल्ड ट्रेड हमें डॉलर्स में ही करता हुआ नजर आता है। और साथ ही साथ जो डॉलर में वीकनेस है उसने सपोर्ट किया है शेयर्स ऑफ कंपनीज दैट हैव एक्सपोजर टू मार्केट्स अब्रॉड मेकिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज मोर अट्रैक्टिव टू ओवरसीज क्लाइंट्स। ये तो सीधी सी बात है, सपोज आप भी कोई यूएस से सामान मंगवा रहे हैं, अगर डॉलर मजबूत है तो आपको सेम सामान का ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पर डॉलर हमें सस्ता होता हुआ नजर आता है तो सेम आइटम हमें सस्ते प्राइस में मिलेगी। तो ऐसा ही हो रहा है, शेयर्स भी यहाँ पर हमें इसीलिए ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं क्योंकि डॉलर हमें यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आता है। It is unclear how long gold and stocks can sustain their current trends, particularly during a period in the market where the coronavirus crisis has clouded the economic outlook and stoked unusual assets moves। ये तो सही बात है, यहाँ पर हम बता नहीं सकते कि कितना ज़्यादा यहाँ पर तेजी कंटिन्यू रह सकता है, चाहे वो गोल्ड हो या स्टॉक्स हो, क्योंकि कोरोना वायरस की सिचुएशन पे पूरी मार्केट यहाँ पर डिपेंड है। जब से जल्द अगर यहाँ पर वैक्सीन आएगी, कोरोना वायरस अगर कंट्रोल में आता है तो हमें वापस सिचुएशन नॉर्मल होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, कोरोना वायरस की सिचुएशन बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर भी हमें वापस वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, वापस गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो जो टेक अवे है वो ये है कि गोल्ड रैली इज द लेटेस्ट इन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अनयूजुअल मार्केट मूव्स दैट मेक अस नर्वस
नर्वस। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है मार्केट में जो कि फिलहाल हमें नर्वस बना रही है। सबसे पहली तो यही है कि जो मार्च में जो लो बनाए थे सारी मार्केट्स में, उसके बाद जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। लेकिन उस नर्वसनेस में एक और चीज़ ऐड हो चुकी है, वो है गोल्ड की रैली। जैसे कि हमने बात की, गोल्ड में जब भी रैली देखने को मिली है तब मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है, वॉलेटिलिटी बढ़ती जाती है, यानी कि इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट पे भरोसा कम हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर अभी भी गिरावट की संभावनाएं काफी ज्यादा है। इसी वजह से गोल्ड में फिलहाल रैली देखने को मिल रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस आर्टिकल को पढ़कर मैं आपको बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में वापस से क्रैश देखने को मिलेगा, लेकिन सोचने वाली बात ज़रूर है। ये तो हम सबको पता है कि गोल्ड एक सेफ एसेट होता है। गोल्ड में जब भी तेज़ी देखने को मिलती है, स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, जब भी अनसर्टेनिटी होती है तभी गोल्ड में तेज़ी देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें ग्लोबल फैक्टर्स को सोच समझ कर ही अपने पैसे के मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा, सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। शेयर मार्केट काफ़ी ऊपर निकल चुका है ऑलरेडी और ग्राउंड रियलिटी काफ़ी ज़्यादा अलग दिखाई दे रही है। गोल्ड के प्राइस भी ऊपर है, जो कि एक सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए जिसमें आपको वैल्यू दिखाई देती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।